प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा का मतलब कि सारे जगत का परमेश्वर, सारी सृष्टि का परमेश्वर, करुणामय दयालु परमेश्वर, जो कहता है कि एक सुंदर दाख की बारी होगी, यानी कि वो एक ऐसी दाख की बारी लगाने वाला है जिसमें उसके लोग खुशहाली से रहेंगे। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करती है। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साड़ियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठन लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है स्वामी, जो प्रभु सेवा बख्शी प्रभु हर रोज़ वचन देंदियां प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करनी साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी के पवित्र नाम विच मांग लैंदे हैं, आमीन, आमीन। ये परमेश्वर की ओर से मुकुट है, लेकिन जब हम उसकी आराधना स्तुति करते हैं तब इसको उसके सामने इज्जत देने के लिए उतारना पड़ता है। हालेलुया। लेकिन अब हम वो बात करते हैं जो परमेश्वर की ओर से हमें लिखाई और समझाई गई। परमेश्वर चाहता है कि एक सुंदर दाख की बारी हो। दाख होती है जिसको काला अंगूर कहते हैं, उसको दाख बोलते हैं, उसी का मुनक्का और स्योगी बनती है। हालेलुया। और सुनिए, ये सुंदर दाख की बारी अर्थात उसका वचन जो आने वाला है, ये दाख असल में उसका वचन है जिसमें आशीष भरी हुई है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, वो कहता है जिसे वो पृथ्वी पर लगाएगा तब लोगों को उसकी महिमा करनी होगी। क्यों? क्योंकि जब वो लोगों के लिए सब कुछ करेगा तो लोग उसकी महिमा क्यों ना करेंगे? कैसे ना करेंगे? करनी पड़ेगी। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर है, हमारा पिता है, हमारा मुक्तिदाता है, हमारा उद्धार करता है। ये कोई वचन ऐसा नहीं है जो इधर से उधर से पकड़ा और एक ग्रंथ तैयार कर दिया। ये केवल परमेश्वर की पवित्र वाणी जो उसके मुख से निकलती है वो लिखी हुई है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि वचन, आप जानते हैं कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था, वचन ही परमेश्वर था, और वो देहधारी होकर धरती पर आया लोगों के बीच में, और वो एक चमकती हुई ज्योति था, और लोगों ने उसको ग्रहण नहीं किया क्योंकि उनके काम अंधेरे में होते। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और वो वचन यीशु मसीह है। ये वो दाख का पौधा है जो उसने संसार में लगा दिया है कि उसके द्वारा संसार में, सारे संसार में दाख के पौधे बन चुके हैं। इसलिए उसने उस जड़ को अपने पास बुलाया है ताकि वो आकर दोबारा देखे कि जो उसने दाख की बारी लगाई थी वो कैसी है, कितने फलदार है, कितने सूखे हुए हैं,
कितने केवल हरे पत्तों से भरे हुए। हालेलुया। सुनिए, ये वही बारी है जिसके द्वारा पवित्र शास्त्र रचा गया है, यानी कि पवित्र शास्त्र को आप दाग की बारी कह सकते हैं, क्योंकि उसका हर वचन दो धारी तलवार है, काटता भी है, जिलाता भी है, मारता भी है, जख्म भी साफ करता है। हालेलुया। यानी कि मरहम भी लगाता है और पीड़ा भी देता है। अगर दुख देता है तो शांति भी देता है। हालेलुया। सुनिए, उस समय जब पिता पुत्र इस सृष्टि की रचना करते थे, तब उनके संग पवित्र आत्मा थे, जो परमेश्वर का आत्मा है। वो उनकी ऐसे सहायता करती थी जैसे एक कारीगर किसी अच्छे मिस्त्री के साथ काम करता है, यानी कि एक आर्किटेक्ट की तरह भी आप कह सकते हैं, डिजाइनर भी कह सकते हैं, हर काम में, क्योंकि वो सिद्ध है। हालेलुया। सुनिए, ये दाग की बारी अर्थात क्यारी क्या है, जिसमें याकूब का घराना दाखों के समान फलता फूलता है। याकूब का घराना, वैसे याकूब का असली अर्थ धोखाधड़ी है, लेकिन जो उसका घराना है, जिसको परमेश्वर ने इज़राइल का नाम दिए थे, यानी कि जो शुद्धता हो चुकी है, ये उसमें फलते फूलते हैं। जो भी इस वचन को अपने हृदय में रखता है वो इज़राइली कहलाता है, याकूब वंशी कहलाता है। हालेलुया। दाऊद के राज्य का सिपाही कहलाता है, इब्राहिम की ओर से आशीष पाया हुआ है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, परमेश्वर कहता है कि वो उस दाग की बारी की सच्चाई से सुरक्षा करेगा और साथ साथ उसकी सिंचाई भी करेगा। सिंचाई किससे हुई थी आप जानते हैं? सिंचाई हुई थी यीशु मसीह के लहू से, जो परमेश्वर की ओर से यीशु में भरा गया था। कोई उसकी हानि नहीं कर सकता, क्योंकि यहोवा उसका रक्षक है। किसका? जो दाग की बारी, यानी कि जो इजरायली लोग इस धरती पर परमेश्वर की ओर से तैयार किए गए। हालेलुया। वैसे परमेश्वर किसी पर भी क्रोध नहीं करना चाहता, फिर भी यदि कोई दुश्मन या विरोधी उसकी दाग की बारी को रौंदना चाहता है, यानी कि याकूब के घराने की हानि करना चाहता है, या मुश्किलें खड़ी करना चाहता है, या रुकावटें पैदा करता है, तो यहोवा कहता है वो उसको ऐसे अपने पाँव के नीचे मसल डालेगा कि जैसे किसी कांटों की झाड़ी को हाथी कुचल डालता है। हालेलुया। क्योंकि उसके पांव के नीचे, यानी कि जो परमेश्वर का पैर है, अग्नि है। आप भजन संहिता में पढ़िए, आग उसका टहलुआ बनकर आगे आगे चलती है। क्यों चलती है? ताकि आगे आगे सारी बुराई वो नाश करती जाए, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, और जहां पवित्रताई होती है वहां बुराई नाश होती है। हालेलुया। वो कहता है उनको अपने पांव तले कुचल देगा, उनको तहस नहस कर देगा। अच्छा हो वो बुराई करने वाले परमेश्वर से सुलह कर लें। क्या कर लें? सुलह कर लें, यानी कि राजीनामा। वचन में लिखा है कि अगर कोई राजा 10 लाख की सेना लेकर ऐसे राजा पर चढ़ाई करता है जिसके पास केवल 1 लाख की सेना है, वो क्या करेगा? वो उसके साथ युद्ध नहीं कर सकता। वो ये सोचेगा कि जाकर उससे पहले मेल कर लिया जाए, ताकि उसके लोग जीवित बच जाएं, उसके सिपाही जीवित रह जाएं, या वो अपनी हार कबूल कर लेगा।
वो उसको उसके बदले में कुछ ना कुछ हर्जाना देगा। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि उसकी दाढ़ी के दाग की बारी के जो बैरी हैं वो परमेश्वर के आगे आकर झुक जाएं, जो आजकल मसीह लोगों को सता रहे हैं, ताकि वो उनको क्षमा कर दे, उनके गुनाहों की गलतियों को दूर कर देगा। हालेलुया। क्योंकि रक्षक, याकूब का रक्षक नहीं चाहता कि कोई नाश हो। वचन में लिखा है कि वो तो दुष्ट के मरने से भी प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया। क्या कहा उसने? दुष्ट के मरने से भी प्रसन्न नहीं होता। हाँ, दुष्ट का मतलब शैतान नहीं है। दुष्ट वो है जो परमेश्वर के वचनों को तोड़ता मरोड़ता है, उसको लोगों को गलत मार्ग पर ले जाता है, संसारिक बातों का लालच देता है। ये वही कांटे हैं जिनको परमेश्वर अपने पैरों के तले रौंदना चाहता है, तहस नहस करना चाहता है। वो चाहता है कि याकूब का घराना फले फूले, उसका वंश पृथ्वी भर में भर जाए, जिसकी जड़ें मजबूत हो जाएं, ये वो इजरायली कहलाएंगे। वचन को पढ़िए, यशाया की पुस्तक 27 अध्याय उसकी 2 से 6 तक। उस समय एक सुंदर दाग की बारी होगी, तुम उसका जश गाना। मैं यहोवा उसकी रक्षा करता हूँ, मैं रन रन उसको सींचता रहूँगा, मैं रात दिन उसकी रक्षा करता रहूँगा। ऐसा ना हो कि कोई उसकी हानि करे। मेरे मन में जलजलाहट नहीं है। यदि कोई भांति भांति के कटीले पेड़ मुझसे लड़ने को खड़े करता, तो मैं उन पर पाँव बढ़ाकर उनको पूरी रीति से भस्म कर देता। जा मेरे साथ मेल करने को वह मेरी शरण ले, वह मेरे साथ मेल कर ले। भविष्य में याकूब जड़ पकड़ेगा और इस्राएल फूले फलेगा, और उसके फलों से जगत भर जाएगा। प्रेज लॉर्ड। ये लोग जितने मसीह लोगों को तंग करेंगे, मसीह लोग उतने ही बढ़ते जाएंगे। हमने सुना था ये लोग पता क्या कहते थे? ये कहते थे ये तूड़ी यानी भूसी में उगी हुई खुम्बों की तरह निकलते जा रहे हैं। आप जानते हैं खुम्ब जिसको मशरूम कहते हैं, उसको पालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। वो अपने आप ऐसे बढ़ते हैं कि दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करके वो भर जाते हैं। उनको जितना मर्जी काट लो, वो सबसे स्वादिष्ट और सबसे तंदुरुस्त करने वाली एक सब्जी होती है, बहुत महंगी होती है, और ये लोग उसको नाश करना चाहते हैं जो इनको ताकत बख्शती है। अब सुनिए, परमेश्वर का वचन है, जब सारा जगत उस दाग की बारी के फलों से अर्थात मसीहत के भरे हुए लोगों से, इजराइलियों से भर जाएगा, तब यहोवा उन पर राज्य करेगा। और यहोवा का राज्य आने वाला है, तैयार हो जाओ। और वो राज्य यीशु मसीह करेगा, जिसको इन लोगों ने ताड़ना दे दे कर, बहुत तसीहे दे देकर जलील किया था, बेइज्जत किया था। आज वो कह रहा है, चेतावनी दे रहा है कि उसके फलों को नाश मत करो। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। उसका क्रोध ऐसी आग की जलजलाहट है, वो जहाँ गिरती है वहाँ उसको कोई रोक नहीं सकता। आप जानते हैं कि आकाश से बिजली अगर गिरती है तो वो हजारों फीट गहरा खड्डा बना देती, लेकिन बचाव केवल परमेश्वर की ओर से होता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि वो अपने लोगों के लिए जो उसकी प्रजा होगी, या केवल प्रभु को मानने वाले, जानने वाले और सुंदर दाग की बारी के फल और महिमा से भरे हुए लोग होंगे, उनके लिए वो महिमा से भरा हुआ पुरस्कार जैसा एक मुकुट होगा, जैसे हमारे सर पे है। वो कौन होगा? वो यहोवा खुद होगा।
इसका मतलब क्या है? ये हैट नहीं है। उसका मतलब है कि उसकी महिमा हमारे ऊपर ऐसी होगी कि जो भी देखेगा वो कहेगा कि ये यहोवा का लगाया हुआ वंश है, यहोवा की लगाई हुई दाख की बारी है, जिसके फल संसार के लोग खाते हैं। हालेलुया। अब सुनिए, वो उनका परमेश्वर ठहरेगा, वो खुद ही परमेश्वर है और खुद ही उनकी सुरक्षा करेगा। तब सब याकूब वंशी सर उठाकर चलेंगे, क्योंकि वो सुरक्षित होंगे, यहोवा के अभिषेक से भरपूर होंगे। तब जो भी न्यायी बनेंगे, उन लोगों में कुछ लोग ऐसे वो चुनेगा जो अपने लोगों का न्याय करेंगे। और वो न्याय कैसे करेंगे? जैसे आज न्याय की गद्दी पर बैठकर अन्याय करते हैं, वैसे नहीं, क्योंकि परमेश्वर यहोवा उनके भीतर में न्याय की आत्मा भरेगा। और वो न्याय ये नहीं देखेंगे कि ये मसीह है या ये गैर जाति का है, वो कहेंगे इसके गुनाह और पाप देखो, इसकी गलतियां देखो, और इसको उसकी बुराई के अनुसार, अच्छाई के अनुसार न्याय करो। हालेलुया। और वो पवित्र आत्मा से, न्याय की पवित्र आत्मा से भरपूर होंगे। उनके लिए वो पराक्रम ठहरेगा, बल बनेगा, बलशाली हो जाएंगे। और लोगों के द्वारा जो ठुकरा दिए जाते हैं, वो उनको निकम्मा और बलहीन कहते हैं, वो उनको ऐसा बलहीन कर देगा कि वो सर उठाकर चलेंगे। लेकिन जो लोग कला कलेश पैदा करते हैं, लड़ाई झगड़ा पैदा करते हैं और अच्छे लोगों के मार्ग में कांटे बिछाते हैं, वो कहता है वो उनको बलहीन समझे जाएंगे। अगर ये लोग मसीही लोगों को बलहीन समझते हैं, क्योंकि वो आगे से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, वो मुकाबला नहीं करते, उनके परमेश्वर का हुक्म है कि आगे से आप बोलना नहीं, पलटा वो लेगा। और जो मसीह बलहीन है वो उनको बल बख्शेगा, सामर्थ बख्शेगा। आप जानते हैं कि एक राज्य में मसीह लोगों को मारने के लिए, यहूदियों को मारने के लिए बड़ी बड़ी व्योंत बनाई गई थी, लेकिन परमेश्वर ने उनकी व्योंत उनके ऊपर ही डाल दी और यहूदी लोगों के द्वारा उन्हीं का नाश करवा दिया। आप पढ़ेंगे, हम आपको बताएंगे, अभी नहीं। सुनिए, वो कहता है उनका बल जो बलहीन है, योद्धाओं के जैसा और पराक्रम से भरा हुआ होगा। वो हर दुख सह सकेंगे, अपने बैरियों और अपने ऊपर हाकिम बनने वालों को वो उत्तर दे सकेंगे। वो उनके सामने डरेंगे नहीं, भय नहीं खाएंगे। हमारा परमेश्वर वादा करता है, जो भी कहता है वो उसे पूरा करता है। वैसे याकूब का अर्थ हम बता चुके हैं, दुष्टता और धोखेबाजी है, जिसे याकूब ने अपने जीवन भर किया। फिर भी परमेश्वर ने उससे वादा किया था कि वो उसके जीवन भर उसके साथ रहेगा, वो जहाँ जाएगा उसका वो मार्गदर्शक बनेगा। यानी कि वो एक दाख की बारी का एक पौधा समझ लीजिए, जो परमेश्वर की ओर से उन वो लोगों में लगाया गया था। हालेलुया। उसका घराना उसके 12 पुत्रों से चलता है। याकूब के 12 पुत्र थे और वही 12 वंश हैं, वही 12 साल हैं, वही 12 महीने हैं। हालेलुया। ये सब लोग फल फूल कर संसार में बस जाएंगे। और क्योंकि सब परमेश्वर का भय मानते हैं, इसलिए परमेश्वर सबकी सुरक्षा करता है और करता रहेगा। उसके लोग संसार में भर जाएंगे। यानी कि कोई जाति नहीं रहेगी जो परमेश्वर का भय नहीं मानेगी, जो यीशु मसीह को अपना प्रभु नहीं कहेगी। ऐसा कोई मनुष्य धरती पर नहीं होगा। हालेलुया। यशाया की पुस्तक 28 अध्याय उसकी 5 और 6 आयत पढ़कर देखिए। उस समय सेनाओं का यहोवा
समय अपनी प्रजा के बचे हुओं के लिए सुंदर और प्रतापी मुकुट ठहरेगा, और जो न्याय करने को बैठते हैं उनके लिए न्याय करने वाली आत्मा, और जो चढ़ाई करते हुए शत्रुओं को नगर के फाटक से हटा देते हैं उनके लिए वह बल ठहरेगा। हालेलुया। वो अपने लोगों को ऐसी ताकत देगा कि ये उनको नाश करने वाले, तंग करने वाले लोग उनके आगे घुटने टेक देंगे। वो कहेंगे कि तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है, हमें अपने साथ ले लो, हम अपनी गलतियों की क्षमा मांगते हैं। और मसीह लोग हमेशा क्षमा कर देते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहें। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। ये समय आने वाला है, इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, वो शुरू हो चुका है। हालेलुया। सबको जय मसीह की।